हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24, 25 और 26 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज हम 3 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। गुड थिंग्स टेक टाइम। देखिए, अच्छी चीज़ें होने में ना समय लगता है, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ज़रूर। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें लेट मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है हमें कुछ चीज़ें जल्दी मिलती है। तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है और अपने उस काम को जब तक हम कंप्लीट नहीं करते हमें उसे कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। चाहे हमें थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग रहा हो, लेकिन हमें उसे पूरा ज़रूर करना है। तो अपने ऊपर विश्वास करें और अपना हार्ड वर्क करते चलें। आपकी लाइफ में वो सभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी जो आपने सोचा है। तो चलिए इस डे के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज से। तो पहले कुछ डेज को कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाते हैं? 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। इस दिन देखिए जो फार्मासिस्ट का रोल है हमारी डेली लाइफ्स में, कि किस तरीके से उनकी भूमिका रहती है, उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया गया है। और इसकी इस बार की थीम क्या रही है? फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। सबसे पहली बार जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया था वो 2009 में मनाया गया था। तो उसके बाद 2009 से लगातार जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अंत्योदय दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। 25 सितंबर को भी ये दिन मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये लीडर थे भारतीय जनसंघ के। 1953 से लेकर 1968 तक जो है ये लीडर रहे थे भारतीय जनसंघ के। और इस दिन की जो बात करें अनाउंसमेंट या ये दिन जो डेडिकेटेड है, इस दिन को 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये दिन डेडिकेट किया था कि इस दिन जो है यानी 25 सितंबर को मनाया जाएगा अंत्योदय दिवस। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि अंत्योदय दिवस जो है किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं, तो याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। अगला देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल जो हेल्थ डे है ये कब मनाते हैं? 26 सितंबर, 26 सितंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कुछ एक्शंस या एक्टिव एक्शन लेना, सक्रिय कार्रवाई करना और UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको कंप्लीट करने का बढ़ावा देना। ये दिन इस दिन के उद्देश्य से जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है। इस दिन की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 2011 में हुई थी और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट इन एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। तो तीनों दिन आपको समझ आ गए होंगे, इनको ज़रूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ has become the world freest economy in 2023 according to a report released by the Canadian think tank Fraser Institute। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने देखिए एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अनुसार कौन सा देश 2023 में दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिंगापुर। तो सिंगापुर ने देखिए हांगकांग को ओवरटेक कर लिया है और सबसे फ्रीएस्ट जो इकोनॉमी कंट्री बन गई है वो किसकी है अब? सिंगापुर की। तो हांगकांग अब आ गया है इसमें सेकंड प्लेस पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। तो मोस्टली एग्जाम में फर्स्ट प्लेस ही पूछेंगे, इसलिए याद रखेंगे नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है अब? सिंगापुर। कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 52 है और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। चैनलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें है नंबर 1 पे, सेकंड पे है नाइजीरिया, थर्ड पे है वियतनाम, फोर्थ पे है US। इसके बाद US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की एनुअल बेस्ट कंट्रीज़ की जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, देन उसके बाद सेकंड पे है कनाडा और थर्ड पे है स्वीडन।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है फ्रेंड्स कौन से नंबर पे है, 80 नंबर पे है। और इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, सिंगापुर ने जो है वो इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बीन फाउंड। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है। सबसे पुराना यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर पाया गया है, वो कौन सी कंट्री है, तो ये है फ्रेंड्स ज़ाम्बिया। ठीक है, ज़ाम्बिया देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की जो है वो संरचना अभी पाई गई है। तो आपको सिंपल वन लाइनर में इसको याद रखना है। आप देख सकते हैं ज़ाम्बिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी लुसाका और करेंसी है ज़ाम्बियन क्वाचा। अगला क्वेश्चन, द फ्री फ्रॉम फूड इवेंट हेल्ड एट विच प्लेस। तो इवेंट का नाम है फ्री फ्रॉम फूड इवेंट। ये जो इवेंट है किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो इसकी बात करते हैं कौन से प्लेस पे ये आयोजित हुआ है, तो सिंपली याद रखेंगे दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसे एक्सपो बिजनेस कम्युनिकेशन ने यूएई की जो फूड और बेवरेजेस बिजनेस ग्रुप है उनके साथ मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हमें यहाँ पे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो आंसर होगा फ्रेंड्स दुबई। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी एंड whom has begun bilateral maritime exercise सिम्बेक्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। भारत और देखिए इंडियन नेवी और किस कंट्री की जो बायलेटरल नेवी या किस कंट्री की नेवी है उसके बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुई। और सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे शुरू हुई है, साउथ चाइना सी में। तो ये एक्सरसाइज ध्यान रखेंगे किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है ये नेवल मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ये जो एनुअल एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1994 से दोनों नेशंस के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो देखिए अभी वरुण एक्सरसाइज का 21st एडिशन हुआ इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, अरेबियन सी में। उसके बाद ऑसिनडेक्स जो अभ्यास है ये इंडिया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच हुआ, इसका एडिशन हुआ 5th और ये एक्सरसाइज हुई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है इसका हुआ 27th एडिशन, और कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पहली फॉल्कन शील्ड जो एक्सरसाइज है ये चाइना और यूएई के बीच में हुई, कहाँ पे, चाइना के शिंगजियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नेक्स्ट ईयर इन रेस्पॉन्स टू इट्स कंसर्न अबाउट what it views at unfair ratings given to countries। निम्नलिखित में से कौन देशों को दी जाने वाली अनुचित रेटिंग के बारे में अपनी चिंताओं के जवाब में अगले साल जो है एक नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च कौन सा ग्रुप करेगा, तो सही आंसर है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन आपको याद होगा अभी देखिए G20 का भी ये एक नया मेंबर बना है, तो ये G20 का 21 मेंबर नया बना है अफ्रीकन यूनियन। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, तो ये जो नई जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी जो ये लॉन्च अफ्रीकन यूनियन के द्वारा किया जाएगा, इसका उद्देश्य होगा अफ्रीकन बॉन्ड और जो एक्सटेंडिंग प्राइवेट लोन है यानी देशों को निजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेते समय जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना, उनको एक अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करना, ये जो है वो इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से ये इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको लॉन्च कौन करेगा, अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम है जॉर्जियो नेपोलिटानो, इनका भी 98 आयु में निधन हो गया। ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो फ्रेंड्स इनकी बात करते हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे, राइट आंसर इज़ इटली। तो इटली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इन्होंने 2006 से 2015 तक इटली के प्रेसिडेंट पद पे जो है इन्होंने काम किया था, और अभी रिसेंट जो है इनका निधन हुआ है। तो सिंपल यहाँ से इनकी कंट्री के बारे में ही पूछेंगे कि भाई ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, हु हैज़ रिसेंटली क्लाइम्ड वर्ल्ड 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक। अभी देखिए हाल ही में विश्व की 8वीं सबसे ऊंची
पर्वत चोटी पर किसने चढ़ाई की है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सुनील कुमार इज़ द करेक्ट आंसर। सुनील कुमार की बात करें, ये 32 ईयर ओल्ड हैं और ये इंडियन बैंकर हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड की जो 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि कौन सी है फ्रेंड्स? माउंट मनासलू। और ये माउंट मनासलू कहाँ पे है? नेपाल में लोकेटेड है। इसकी जो है अभी चढ़ाई की है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुशील कुमार जो है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे सुनील कुमार है, ठीक है, इसको सुनील कुमार, तो सुनील कुमार जो है फ्रेंड्स ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से। तो इतना आपको याद रखना है कि इन्होंने चढ़ाई किस माउंटेन की है। तो इन्होंने माउंट मनासलू की चढ़ाई की है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे है? नेपाल में लोकेटेड है। तो 2-3 तरह से क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है इमर्जिंग चैलेंजेस इन दी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये जो कॉन्फ्रेंस है, पहली बार इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रमोट करना द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो अपनी जो आइडियाज़ हैं, जो भी अनुभव है, उनके आदान प्रदान को बढ़ावा देना और लीगल इश्यूज़ पर जो इंटरनेशनल सहयोग और अंडरस्टैंडिंग है उसे भी मजबूत करना, उसे भी स्ट्रेंथन करना जो है फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो कॉन्फ्रेंस ये हुई है, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। मोदी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो गुजरात का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है? इसे गुजरात के हिरासर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां सेशन हुआ था, इसे जेनेवा में जो है एड्रेस किया। तो मोदी जी ने सेशन को एड्रेस किया था। इंडिया का जो पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसे मोदी जी ने फ्लैग्ड ऑफ किया है और इस मेट्रो प्रोजेक्ट को कोची में जो है फ्लैग्ड ऑफ किया गया। नेक्स्ट आ देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन को। वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़, इसे अनवील किया मोदी जी ने। मोदी जी ने ही अभी रिसेंट कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन जो है इसे जो है लॉन्च किया था। वन वर्ल्ड टीवी समिट, तो वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट जो है इसे एड्रेस किसने किया? मोदी जी ने। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स मोदी जी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंको गोल्ड एंड डायमंड हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन द मेटावर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शोरूम? तो सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है। इस शोरूम का नाम क्या है? तो इसे नाम क्या दिया है? इसको नाम दिया है सेंको वर्स। ठीक है, तो सेंको से याद रख लीजिएगा और मेटावर्स से वर्स ले लीजिए। तो सेंको वर्स जो है इस ज्वेलरी सेंटर का नाम रखा गया है। ये जो पहल है इससे क्या होगा, देखिए कि कस्टमर को काफ़ी इजी हो जाएगा कि कस्टमर जो ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं तो घर बैठे जो है वो ज्वेलरी की ख़रीदारी कर सकते हैं। एक नया बहुत ही इमर्सिव तरीका है कस्टमर्स के लिए और काफ़ी उनको जो है इससे आसानी भी रहेगी। तो इसी पर्पज़ से इंडिया का जो पहला ये वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम है इसे सेंको गोल्ड ने मेटावर्स पर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो चौथी अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है किस शहर में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये जो बैठक है इसका ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में। इसमें 50 डेलीगेट से भी ज़्यादा ने जो है 2 दिन की जो मीटिंग हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले जो इसका पहला एडिशन हुआ था वो पुणे में हुआ था। सेकेंड एडिशन हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तीसरा एडिशन हुआ था इसका ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए,
whom did the Election Commission of India rope in to educate and motivate young voters? भारतीय चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है यहाँ पे चाचा चौधरी, राका, धमाका सिंह। ये जो सभी करेक्टर्स हैं ना, इन सभी करेक्टर्स को जो है लेके आए हैं ताकि जो यंग वोटर्स हैं उनको जो है एक तरीके से मोटिवेट किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके। तो ये सभी जो भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे चाचा चौधरी है, साबू, राका, धमाका सिंह, बिल्लू, अदर कॉमिक कैरेक्टर, ये क्या करेंगे, इलेक्शंस के बारे में जो है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और जो फेमस कार्टूनिस्ट थे स्वर्गीय प्राण कुमार शर्मा, उनके द्वारा सभी चीज़ों को एक तरीके से, इन सभी जो ये कैरेक्टर्स हैं ना, इनको एक तरीके से लाइफ दिया गया था, इनको जीवांत किया गया था। तो ये सभी कैरेक्टर्स देखे आए क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा उनसे एक तरीके से कनेक्शन इनके साथ जल्दी फील करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ हैं सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ कौन थी? वीएस रामादेवी। करंट में चीफ है 25th चीफ है राजीव कुमार। और कमिश्नर कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। टेन्योर इसका 6 साल होता है या फिर 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन AI chatbot for which scheme, which is the first of its kind to be integrated with a major flagship scheme of the central government. सरकार ने हाल ही में किस स्कीम के लिए AI चैटबोट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे स्कीम का नाम पूछा है, किस स्कीम के लिए AI चैटबोट को लॉन्च किया है? तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसको फ्रेंड्स PM किसान स्कीम शॉर्ट में कहा जाता है। तो इस स्कीम के लिए अभी गवर्नमेंट ने AI चैटबोट को लॉन्च किया है। जो AI चैटबोट है एक तरीके से PM किसान योजना के साथ जो है जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये एक तरीके से गाइडेंस के रूप में काम करेगा। ये AI चैटबोट जो भी उनकी देखिए क्वेरीज़ होंगी, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा ये AI चैटबोट। कि भाई कोई स्कीम के बारे में कुछ क्वेश्चन जानना चाहता है, किसकी कोई क्वेरी है, तो उनको आसान भाषा में उनको ये सब चीज़ें समझाई जाएंगी इस AI चैटबोट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ नदी उत्सव हैज़ स्टार्टेड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो एडिशन की बात करेंगे, हुआ है इसका 4th एडिशन स्टार्ट हुआ है। ये जो फेस्टिवल है ये एक तरीके से जो हमारा ट्रेडिशन है, जो रिवराइन कल्चर है, जो नदी संस्कृति है, उसके ट्रेडिशंस हो गए, उसके रिचुअल है, वाटर विजडम है, उनका डॉक्यूमेंट करने का, उनका दस्तावेजीकरण करने का एक प्रयास है। तो नदी उत्सव का कौन सा एडिशन है? 4th। और कहाँ पर हुआ है? ये न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमांता विश्व शर्मा हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम को शुरू किया है? तो असम सरकार ने इसे शुरू किया है। इस स्कीम का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनके पास देखिए जो बेरोज़गार यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। ये जो नई स्कीम है ये 2 लाख जो युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो उनको 2 लाख रुपए की मदद की जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। असम की बात करें तो असम की फॉर्मेशन हुई 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट है 126। माजुली आइलैंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। असम में ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड है। भूपेन हजारिका ब्रिज ये असम में लोहित रिवर पे सिचुएटेड है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है।
असम के नेशनल पार्क में है काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी, देहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क ये वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए फेमस है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? असम में। असम का जो फेमस फेस्टिवल है वो है फ्रेंड्स बिहू। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं असम से रिलेटेड। असम से अच्छा अभी आपको याद होगा कि असम सरकार ने जो है अभी सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, असम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था इस स्टेट में एक बिल जो कि पॉलीगैमी, जो कहते हैं ना पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, इसको एक तरीके से बैन किया गया है। और खेल महारण भी ऑर्गेनाइज किया था असम गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी वर्थ कितनी है 13,888 करोड़ रुपीज़ बाय द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड टू इंस्टॉल स्मार्ट मीटर। तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किस कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 2 अभी हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं? तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किससे दिए गए हैं? अडानी ग्रुप को दिए गए हैं। तो अडानी ग्रुप जो है देखिए अभी इंडिया में सबसे बड़ा स्मार्ट मीटर सप्लायर जो है ये बन के निकल रहा है और इसका मार्केट जो है कितना है 30% जो है वो मार्केट का हिस्सा होगा। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है देखिए चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव, संजय गांधी एंड तडोबा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched an officer desk system to accelerate secretariat works and ensure promote and transparent disposal of files? किस राज्य सरकार ने सचिवालय कार्यों में तेजी लाने और फाइलों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी डेस्क प्रणाली शुरू की है? तो फ्रेंड्स इस प्रणाली को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो ऑफिसर डेस्क सिस्टम है इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं को जितनी भी देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको एक तरीके से जल्दी एग्जीक्यूट करना, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत करप्ट होते हैं, तो कई सारी चीज़ों हैं तो उनको एक तरीके से जल्दी प्रोसेस में लेके आना ही इस डेस्क सिस्टम का मेन पर्पस होगा और उसी पर्पस से यूपी सरकार ने जो है इसे लॉन्च किया है। अभी यूपी से आपको याद होगा यूपी का जो पहला ई ऑफिस सिस्टम है कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये? तो ये लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स कन्नौज शहर में। यूपी सरकार ने लॉन्च किया था गिफ्ट डीड स्कीम जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको कम करने के लिए। नेक्स्ट याद रखेंगे यूपी सरकार ने जो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को स्टार्ट किया था। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसको कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। यूपी सरकार ने 2017 से लेकर 2021 तक के जो ट्रैफिक चालान हैं उन्हें बैन कर दिया। नंद बाबा मिल्क स्कीम ये कहाँ पे शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक मार्केट सॉल्यूशंस फॉर 3 ईयर्स? एशियाई विकास बैंक के मार्केट सॉल्यूशन के लिए 3 साल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स भार्गव दासगुप्ता को जो है अपॉइंट किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अभी एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं शशिधर जगदीशन। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार। आईसीआईसी बैंक में एमडी सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं संदीप बख्शी। और एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए किसको नॉमिनेट या किसको नाम सजेस्ट किया गया है? विनय एम टॉन्सी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिलीज्ड द ऑफिशियल एंथम फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बिगिनिंग ऑन द 5 अक्टूबर। तो आप सभी जानते होंगे 5 अक्टूबर से देखिए मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो अभी आईसीआईसी ने जो इसका ऑफिशियल एंथम है इसे रिलीज़ किया है। द म्यूज़िक फॉर द एंथम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश। तो इस एंथम का जो इस राष्ट्रगान का संगीत था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किसने तैयार किया था? तो प्रीतम जो है इन्होंने इस सॉन्ग को या ये जो एंथम है इसका म्यूज़िक प्रिपेयर किया था।
जो थीम है एंथम की, जो थीम है वो क्या है, दिल जश्न बोले, और इसमें फीचर किया गया है बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को और कुछ और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसका जो म्यूज़िक है वो प्रीतम ने प्रिपेयर किया है। जो सिंगर है वो कौन है, देखिए प्रीतम, नकाश अजीज़, श्री रामाचंद्र, अमित मिश्रा, जोनिदा गांधी, आकाशा एंड चरण। तो ये सभी सिंगर्स हैं इस एंथम की, और म्यूज़िक प्रिपेयर अगर पूछेंगे तो आंसर होगा यहाँ पे प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्टैंड एज एन एम्पायर इन अ मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में एम्पायर के रूप में खड़े होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट जो वुमेन बनी है उनका नाम है स्यू रेडफर्न। ठीक है, स्यू रेडफर्न याद रखेंगे, फर्स्ट वुमेन है जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में, जो कि मेंस का प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है उसमें एम्पायर बनने वाली ये फर्स्ट वुमेन है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एम्पायर अ T20 ब्लास्ट गेम व्हेन Gloucestershire played Middlesex in Bristol this season। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ लीड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एशियन गेम्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया? सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। तो इन दोनों ने जो है इंडियन कॉन्टिजेंट को लीड किया है इसमें, और ये पहली बार है कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम के बाद अब एशियन गेम में भी 2 फ्लैग बियरर हैं। ठीक है, तो कौन कौन, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहेन। और इसकी थीम क्या रही है, टाइड्स सर्जिंग इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन a bronze medal in the women's 53 kg category at the World Championship in Belgrade, Serbia। बेलग्रेड सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो जो ब्रॉन्ज मेडल है फ्रेंड्स ये किसने जीता है, अंतिम पंघाल ने जीता है। और क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अंतिम पंघाल फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं मेल और फीमेल में जिन्होंने 2024 में जो पेरिस गेम्स हैं उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, और वर्ल्ड चैम्पियन में ये 6th इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलोंग विद वेस्ट इंडीज़ विच अदर कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। वेस्ट इंडीज़ के साथ कौन सा अन्य देश जो है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो एक तो हो गया वेस्ट इंडीज़ और दूसरी कंट्री कौन सी है, USA। तो जो 2024 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसे वेस्ट इंडीज़ और USA होस्ट करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस एडिशन हुआ था उसे होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द यारलुंग ज़ांगबो रिवर इन इंडिया इज़ नोन एज। भारत में यारलुंग ज़ांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसी का ही नाम है, यारलुंग ज़ांगबो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज़। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का क्या अनुपात है? तो पहले बात तो ये देखिए इसकी चौड़ाई की, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 2:3। तो ये आपने देखा होगा कि इसकी जो विड्थ है वो 2 है और जो लेंथ है वो 3 है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लेंथ और विड्थ का रेशो बताओ, तब आप क्या बोलेंगे, 3:2। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टिका के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, वो कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम जो है ओरिजिनली किस राज्य में ये डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था? तो मोहिनीअट्टम की बात करती हैं, ये कहाँ से, कहाँ का
फेमस डांस है केरल स्टेट का। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर। राष्ट्रगान सबसे पहले जो है किस वर्ष में गाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है, मधुबनी जो कि एक फोक पेंटिंग का स्टाइल है, ये किस स्टेट का पॉपुलर है, मतलब किस राज्य में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप सभी जानते ज़रूर होंगे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो आप हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ हेल्प करना, तो आप हमें कर सकती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।